हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। और बताइए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो मेरी हिंदी ग्रामर की होने वाली है और इसमें आज हम केवल संधि और उसके प्रकार को जानेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो हम नहीं ज़्यादा बड़ी करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम छोटे छोटे स्टेप्स में सारी संधियों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम समझने वाले हैं कि संधि क्या है। संधि के जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जोड़ना, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है हमें जोड़ना। अब क्या इसकी परिभाषा है बच्चों, वो क्या होगी परिभाषा। देखिए, जो संधि होती है उस संधि का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो मैंने बताया पहले ही, जोड़ना या योग करना या मिलाना। शब्दों को जोड़ना, मिलाना या उनका योग करना, अर्थात दो या दो से अधिक ध्वनि या वर्णों से, ध्वनि मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसकी क्या ध्वनि आ रही है और वो वर्ण कौन से हैं, उन वर्णों से होने वाले विकार या त्रुटि या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर सादा सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि संधि क्या है तो संधि किसी भी ध्वनि या वर्णों में उत्पन्न जो विकार होते हैं उसको योग करने की प्रक्रिया ही हमारी संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द मैंने यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे विद्यालय। ये एक पूरा शब्द है। अगर इस विद्यालय को मैं तोड़ूं तो ये कैसे होगा कि विद्या धन, जोड़ना मतलब धन, आलय। तो इसमें जो संधि की जो संधि बनी वो बनी विद्या धन आलय। ठीक है, दूसरा हमारा शब्द है भास्कर। इसकी अगर मैं संधि विच्छेद करूंगी तो इसका बनेगा, जो दूसरा हमारा शब्द है भास्कर, इसका जो संधि होगी वो होगी हमारी भा में विसर्ग आएगा प्लस कर, तो ये हमारा बन गया भास्कर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि संधि कैसे बनेगी, कि एक शब्द को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, उसको योग करके हमारा एक शब्द बनेगा। ये है हमारी संधि। अब संधि के टाइप्स कितने हैं बच्चों, तो संधि जो है वो 3 प्रकार की हैं। ठीक है, संधि के कितने टाइप्स हैं, 3 प्रकार हैं। इसमें पहला जो है हमारी स्वर संधि, पहली है स्वर संधि जिसमें हम केवल स्वरों को ही संधि में जोड़ेंगे, केवल स्वरों से ही जो हमारी संधि बनेगी वो स्वर संधि कहलाएगी। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि। जब हम व्यंजन संधि को करेंगे तो इसमें हमारे व्यंजन आएंगे का वाले, ठीक है। और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। जब हम विसर्ग संधि को करते हैं तो विसर्ग का निशान संधियों में आता है, जो वर्ण होते हैं वो विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो संधि की परिभाषा कि संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, अर्थात दो या दो से अधिक ध्वनियाँ या वर्णों से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, जैसे कि एक शब्द मिला विद्यालय, तो इसको मैंने 2 शब्दों में तोड़ा, विद्या प्लस आलय। भास्कर को मैंने तोड़ा भा धन कर। ठीक है, अब इसके टाइप्स कितने हैं संधि के, तो ये 3 टाइप्स की है, 3 प्रकार की संधि होती है। या संधि के भेद कितने हैं, प्रकार या बच्चों भेद। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। पहली स्वर संधि, विसर्ग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में, अगली वीडियो में हम स्वर संधि को पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, इसको बहुत ही डीपली हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो हम कुछ शब्दों को देखेंगे जो संधि विच्छेद के हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो अक्सर करके परीक्षाओं में। ठीक है, पहला जो हमारा शब्द होने वाला है वो है हिमालय। तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा हिम धन आलय। और अगर हम इसकी संधि के नियम में जाते हैं तो हेम में पहला जो यहाँ जो खत्म हो रहा है शब्द वो आ है, और दूसरे शब्द में आलय
ये हमारा बड़ा आ है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ बनेगा। आया समझ में? दूसरा हमारा शब्द है सदैव, यानी कि सदा धन एव। पहला शब्द है आ, दूसरा है ए, ये दोनों मिलके बनाएंगे ए। तीसरा है हमारा जगन्नाथ, जगत धन नाथ, यानी कि त धन न, तो हमारा नन बना। ओके, अगला है हमारा पवन, प धन अन, यानी कि अ धन अ मिलके बन गया हमारा अब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निषेध, निषेध नी धन सेंध, यानी कि आपका बनेगा विसर्ग से और मिलके बन गया हमारा श। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रमेश, यानी कि रमा धन ईश, और ये बनेगा हमारा आ धन ई मिलके बन गया ए। नेक्स्ट है शिवालय, शिव धन आलय, तो ये भी हमारा अ और आ मिलके बनाएगा आपका आ। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा महापर्ण, महाधन अर्पण, आ धन आ मिलके बन गया हमारा आ।